हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 16 में दैनिक जीवन रसायन में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, जो है हमारा दोस्तों खाद्य पदार्थों में रसायन। क्या बोला मैंने दोस्तों? खाद्य पदार्थों में रसायन वाला हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों खाद्य पदार्थों से रसायन से मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हमने देखा है मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कोका कोला को उठा लो, आप माजा को उठा लो, आप स्प्राइट को उठा लो, आपने देखा है बहुत सारी चॉकलेटों को आप देख लो, बहुत सारी जेली रखी होती हैं मार्केट में। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं होता कि कल ही बनी होती हैं और आज हमें सप्लाई के लिए दे रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सालों पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं, सालों हो जाते हैं इनको बिकने में, लेकिन नहीं बिकती। और हमने ये भी देखा है दोस्तों, ये सालों साल रखी रहती हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होती, सालों साल रखी रहती हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि इनमें ख़राब नहीं होती? क्या कारण होता है कि ये ख़राब नहीं होती? तो दोस्तों यही तो भोज्य रसायन का काम है, यही तो भोज्य रसायन का कमाल है, जिससे कि कोई वस्तु बहुत अच्छे से अच्छे कोई वस्तु बहुत आकर्षित लगती है, अच्छी लगती है, काफ़ी दिन तक रखी रहती है, खराब नहीं होती। तो यही तो इसका कमाल है। तो दोस्तों यही चीज़ें हम आज के वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे भोज्य रसायन, कि ये जो भोज्य रसायन होता है क्या होता है और भोज्य रसायन कौन कौन से होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले भोज्य रसायन, या फिर दोस्तों हम इसको खाद्य रसायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य रसायन भी हम इसको बोलते हैं। तो भोज्य रसायन या खाद्य रसायन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देखा है हमारे भोजन में कुछ रासायनिक पदार्थों को भोजन को अच्छा दिखाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए तथा पोषक मान को बढ़ाने के लिए एवं उन्हें संरक्षित करने के लिए, मतलब उनको सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने देखा है जैसे कोई रंग देख लो, भोजन का रंग यदि कोई कलर लेके आ जाए तो भोजन का रंग बहुत आकर्षित लगता है। कुछ पदार्थ मिलाने से भोजन स्वादिष्ट लगता है ना, और कुछ पदार्थ मिलाने से भोजन खराब नहीं होता, जल्दी संरक्षित रहता है। तो दोस्तों हमारे जो भोजन में जो ये पदार्थ मिलाए जाते हैं, इन पदार्थों को ही हम बोलते हैं क्या? भोज्य रसायन। क्या बोलते हैं? भोज्य रसायन। तो हमने क्या बोला दोस्तों? हमारे भोजन में कुछ रासायनिक पदार्थों को भोजन को अच्छा दिखाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए, गुणवत्ता के लिए तथा पोषक मान बढ़ाने के लिए एवं उन्हें संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को ही मेरे भाई हम क्या बोलते हैं? भोज्य रसायन। ठीक है, अब भोज्य रसायन होते कौन कौन से हैं तो उन्हें देखेंगे। तो ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण भोज्य रसायन निम्न हैं जिनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारा जो पहला भोज्य रसायन है वो है परिरक्षक। क्या है? परिरक्षक। अब ये परिरक्षक क्या है? तो दोस्तों ये रक्षा करने वाला होता है परिरक्षक, है ना, जो हमारे भोजन की रक्षा करता है, कई सालों तक, कई दिनों तक रखा रहता है, कई घंटों तक रखा रहता है। ये किसका कमाल है मेरे भाई? ये परिरक्षक का कमाल है। ठीक है, हमने देखा है दोस्तों हमारी जो रोटियां हैं 8-8 दिन भी रखी रहती हैं, और 8 दिन के बाद वो देखो टाइट हो जाएंगी, कुरकुरी हो जाएंगी, कर्री हो जाएंगी, लेकिन क्या उनको हम खा नहीं सकते? उनको खाने में क्या हमें बुरी लगेंगी? वो क्या सड़ जाएंगी? क्या वो बुझ जाएंगी? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें नमक मिला होता है। क्या मिला होता है? नमक। क्या दोस्तों ये जो टॉफ़ी आप खा रहे हो, जैसे आप मार्केट से कोई टॉफ़ी लेकर आए, कोई जूस लेकर आए हो, क्या उसने तुरंत बना के दिया आपको? नहीं, ये कई दिनों से रखा है, कई महीनों से रखा है। ठीक है, और वो मिल रहा है। तो किसका कारण है? ये परिरक्षक का कारण है। किसका कारण है? परिरक्षक का। ठीक है, तो यही दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों का किण्वन, मतलब उसका अपघटन ही होता है दोस्तों, है ना, उसको अपघटन ना हो देने दे। ठीक है,
खाद्य पदार्थों का किण्वन, अम्लीकरण या अन्य किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं होने देते परिरक्षक कहलाते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों का किण्वन, अम्लीकरण या अन्य किसी प्रकार का अपघटन नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? परिरक्षक कहलाते हैं। एवं इस प्रक्रिया को परिरक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षण बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा है दोस्तों नमी युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है नमी की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से सड़ने लगते हैं। यदि उन पदार्थों में परिरक्षक मिला दिए जाते हैं, उन पदार्थों में परिरक्षक मिला दिए जाते हैं तो उन्हें सड़ने से रोका जा सकता है, सड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो अम्लीकरण होने से रोका जा सकता है, किण्वन होने से रोके जा सकता है। तो जो अम्लीकरण, किण्वन, अन्य प्रकार किसी प्रकार का अपघटन नहीं होने देते उन्हें ही हम बोलते हैं दोस्तों परिरक्षक। अब दोस्तों हम कुछ परिरक्षकों को देखेंगे कि कौन कौन से परिरक्षक हैं। तो आइए दोस्तों हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो हमारे दोस्तों ये दो कॉलम है, जिसमें पहले कॉलम में हम परिरक्षक बताएंगे और दूसरे कॉलम में हम बताएंगे खाद्य पदार्थ की कौन सा परिरक्षक किस किस को सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों हमने देखा है दोस्तों हमारा घरेलू नमक क्या? NaCl। क्या? NaCl। हमने देखा है दोस्तों जो NaCl हमारी रोटियों में डाला रहता है। रोटियां 4 दिन 8 दिन पुरानी आप खा लो, कुरकुरी हो जाएंगी, कर्री हो जाएंगी, बट वो ख़राब नहीं होंगी। हमने देखा है दोस्तों बिस्किट कई सालों रखे रहते हैं, सालों पुराने बिस्किट हम खाते हैं। मार्केट में कोई तुरंत का बनाया हुआ बिस्किट हमें नहीं देता, सालों महीनों पुराना ये रखा रहता है और हमें मिलता है। क्या वो ख़राब होता है? नहीं। ब्रेड, मक्खन, जो मांस जैसे सब्जी बना लेते हैं वही चीज़ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटी, बिस्किट, ब्रेड, मक्खन ये दोस्तों कई दिनों तक रखे रहते हैं, ये खराब नहीं होते। क्या कारण है? नमक का, हमारा जो घरेलू नमक है मेरे भाई इसका कारण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा परिरक्षक है शर्करा, मतलब शक्कर। हमने देखा है दोस्तों हमारा मार्केट में जो जेली मिलती है कई दिनों तक रखी रहती है, खराब नहीं होती। कारण क्या है? शक्कर का काम है। वहाँ पर जो शक्कर है वो सुरक्षा कर रहा है उसकी। ठीक है, उसका अपघटन नहीं होने दे रहा, इसलिए काफ़ी दिन तक रखा रहेगा। फूलों का रस हमने देखा है दोस्तों शहद तो 12-12, 13-13 साल, 14-14 साल ऐसी रखी रहती है, उसका ख़राब नहीं होता, बिघटन नहीं होता और लोग बाग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो शर्करा होती है वो उसकी सुरक्षा कर रही होती है। ठीक है, आदि। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा सिरका मतलब दोस्तों जो अचार होता है, अचार में जो हम मसाला तैयार करके लगाते हैं, मिलाते हैं, वो ही होता है दोस्तों सिरका। जो अचार में जो मसाला हम तैयार करते हैं ना उसका अलग से, वो ही होता है मेरे भाई सिरका। तो सिरका किसको सुरक्षित रखता है? अचार को, है ना, सब्जियों को, आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेंजोइक अम्ल। हमने बेंजोइक अम्ल किसको सुरक्षा करता है दोस्तों? सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, जूस हुए, जैसे आम का जूस हुआ, जैसे मांजा हुआ, कोका कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, ये जूस ही तो हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं। कौन? ये बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इनमें क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल पायरोकार्बोनेट, है ना, ये पूरा है डाई एथिल पायरो और ये कार्बोनेट। ठीक है, तो डाई एथिल पायरोकार्बोनेट किस में रहता है दोस्तों? शराब में, बियर में, आदि में। ठीक है, तो शराब, बियर ये भी 2-2, 3-3 साल रखी रहती हैं, खराब नहीं होती। तो किसका कारण है? डाई एथिल पायरोकार्बोनेट का। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग से ही क्वेश्चन आता है, बोलता है परिरक्षक क्या है? कुछ परिरक्षकों के नाम लिखकर उनसे संबंधित खाद्य पदार्थों को लिखिए। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है 4 परिरक्षक लिखकर उनके खाद्य पदार्थ लिख लिए कि वो किस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों ये अलग से ही क्वेश्चन बन जाता है, थोड़े आपके खाद्य पदार्थ और ये परिरक्षक। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट खाद्य रसायन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा खाद्य रसायन है। ठीक है, ये आप मैंने पॉइंट नहीं डाला, यहाँ पर आप पॉइंट डाल लीजिएगा। ये दूसरा खाद्य रसायन है। ठीक है, भोज्य रसायन या खाद्य रसायन। तो दोस्तों हमारा दूसरा भोज्य रसायन या खाद्य रसायन है कृत्रिम मधुरक। क्या है? कृत्रिम मधुरक, या इनको हम मीठाकारी पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अलग से ही आता है और बोलता है कृत्रिम मधुरक क्या है या मीठाकारी पदार्थ क्या है, समझाइए। ठीक है, कोई 2 कृत्रिम मधुरक लिखिए या कोई 2 मीठाकारी पदार्थ लिखिए, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो समझो।
भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए या मीठा बनाने के लिए जिन कृत्रिम, और देखो मानव निर्मित ही है ये, है ना, जिन कृत्रिम पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ या मीठाकारी पदार्थ या कृत्रिम मधुरक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन पदार्थों का उपयोग भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाएगा उन्हें ही हम बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग किया। मतलब दोस्तों, जिन लोगों को मधुमेह होता है, क्या होता है, मधुमेह होता है, और इंसुलिन की कमी से आपको पता ही है मधुमेह होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को मधुमेह होता है उन लोगों को ये कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि दोस्तों ये जो पदार्थ होते हैं कृत्रिम मधुरक होते हैं, मीठाकारी पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता मिठास उत्पन्न करने व शर्करा ना खाने के लिए होती है। दोस्तों, इनको शुगर होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम शक्कर से होती है, तो शक्कर उनको खाना अच्छा लगता है, मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन शक्कर से प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, शक्कर की जगह उनको कृत्रिम मधुरक दे दीजिए। अब एक कृत्रिम मधुरक कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों कृत्रिम मधुरक दे देंगे तो वो ठीक रहेंगे, मतलब उनकी शक्कर भी खाने की शिकायत खत्म हो जाएगी और उनको मीठा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिठास उत्पन्न करने व शर्करा ना। तो दोस्तों ये हमने समझा कृत्रिम मधुरक या मीठाकारी पदार्थ। ठीक है, इनका ऊर्जा मान कैसा होता है, नगण्य, और इनका उपयोग कब किया जाता है, शर्करा ना खाने के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम ये एक मिनट, हाँ, अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये कुछ कृत्रिम मधुरकों को देखेंगे, तो देखेंगे कुछ कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ निम्न हैं। तो दोस्तों कुछ कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ है दोस्तों सैकरीन। ठीक है, तो दोस्तों हम पान खाने जाते हैं, पान की गुमटी पे पान खाने जाते हैं, हम बोलते हैं मीठा पान लगा दो, मीठा पान लगा दो, तो मीठा वो पान लगा देता है और हम खा लेते हैं, तो हमें बहुत मीठा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। क्या दोस्तों उसने शक्कर डाल दी? क्या वो शक्कर का डब्बा रखा रहता है? नहीं, शक्कर का डब्बा नहीं रखा रहता है, उसमें शक्कर नहीं डाली उसने। उसके पास दोस्तों सैकरीन नाम की एक ट्यूब होती है। क्या होती है? एक ट्यूब होती है, और ट्यूब में से वो थोड़ी सी सैकरीन निकालता है और पान में लगा देता है, थोड़ी सी, और उसी थोड़ी सी सैकरीन के कारण हमारा जो पान है इतना मीठा लगता है कि उसके बाद यदि हम गुलाब जामुन भी खाएं तो गुलाब जामुन को खाने की भी इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों सैकरीन हमारी जो शक्कर होती है इस शक्कर की तुलना में कई गुना मीठा होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो सैकरीन समझ ही गए दोस्तों। सैकरीन का यूज़ किया जाता है पान में, जो पान मसाला बनाते हैं गुमटी वाले, उन पानों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे। इसका उपयोग पेय पदार्थों, पान मसाला, सुपारी आदि को मीठा करने के लिए डायबिटीज़ के रोगियों व मोटे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका पोषण मान नगण्य होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पान खा लिया और अब 2-3 दिन तक फ्री होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका ऊर्जा मान नगण्य, इनसे हमारा पेट नहीं भरता, इनसे हमारा पेट नहीं भरता। ये तो मिठास उत्पन्न करने की, जैसे तुम्हें शक्कर खाने की आदत है ना, चोरी करके शक्कर खाते हो, तो चोरी मत खाओ करो भाई, एक पान खा लो, पान खा लो, आपको पूरे दिन शक्कर खाने की आदत, मतलब शक्कर की लत लगेगी नहीं, आपको शक्कर खाने की इच्छा ही नहीं होगी पूरे दिन। ठीक है, चलो, है ना। तो इनका पोषण मान नगण्य होता है। ये सामान्य शक्कर की तुलना में कितने गुना मीठे होते हैं? 300 गुना मीठे होते हैं। समझ गए ना? तो ये है हमारा दोस्तों कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ सैकरीन। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पदार्थ को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ पॉलीओल्स। अब ये पॉलीओल्स क्या होता है दोस्तों? हमने देखा है चॉकलेट, चिंगम, है ना, चॉकलेट, चिंगम, आइसक्रीम ये मीठी लगती हैं। क्या इसमें वे लोग शक्कर डालते हैं? शक्कर के कारण मीठी लगती हैं? नहीं, शक्कर के कारण मीठी नहीं लगती, उसमें शक्कर नहीं डालते वो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं देखो बताता हूँ। पॉलीओल्स, तो दोस्तों पॉलीओल्स है, इसके अंतर्गत सर्बिटॉल, मैनिटॉल, जाइलिटॉल आदि आते हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों जो सर्बिटॉल है इसका उपयोग चॉकलेट में किया जाता है, मैनिटॉल का उपयोग चिंगम में किया जाता है, और जाइलिटॉल का उपयोग आइसक्रीम में किया जाता है ना। तो कोई शक्कर नहीं डालते वो,
ये कृत्रिम पदार्थ डालते हैं, जैसे सर्बिटॉल, मैनिटॉल, जाइलिटॉल, ये चीज़ें डालते हैं। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया किसका किस में यूज़ होता है, तो आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कृत्रिम पदार्थ देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कृत्रिम पदार्थ है साइक्लामेट्स। क्या? साइक्लामेट्स। अभी साइक्लामेट्स क्या होता है, तो दोस्तों साइक्लामेट्स होता है ये साइक्लोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, है ना। मतलब दोस्तों ये सोडियम और पोटेशियम से बनते हैं, है ना। जो साइक्लामेट्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम से बनते हैं। ठीक है, इसकी जो शक्कर की तुलना में 300 गुना मीठे, मतलब 30 गुना मीठे होते हैं। ये ज़्यादा मीठे नहीं होते, केवल 30 गुना मीठे होते हैं। और इनका उपयोग है ना दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, जो कुल्फ़ी वगैरह आती हैं ना, आइसक्रीम आती हैं, है ना, ये हमें मीठी लगती हैं। क्या उसमें शक्कर डालते हैं? नहीं, शक्कर नहीं डालते। ठीक है, तो उसमें क्या डालते हैं? वो साइक्लामेट्स डालते हैं। ठीक है, और इनका ऊर्जामान तो होता ही नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एस्पार्टेम। ठीक है, अब ये एस्पार्टेम क्या चीज़ है, तो दोस्तों एस्पार्टेम भी, ये एस्पार्टेम अम्ल के मेथिल या मेथिनॉल युक्त होते हैं। मतलब ये मेथिल या मेथिनॉल से बनते हैं एस्पार्टेम। ठीक है, ये शक्कर की तुलना में 200 गुना मीठे होते हैं और इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिंगम, मतलब इनका उपयोग भी, जैसे आपके पास साइक्लामेट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो एस्पार्टेम भी आप डाल के च्युइंगम को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को मीठा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखे कुछ कृत्रिम मधुरक पदार्थ। और दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन आपका इसका ऐसा आएगा कि कृत्रिम मधुरक क्या है, और कृत्रिम या 2 कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखो या 3 कृत्रिम मधुरकों को नाम लिखो, ऐसा वो पूछ सकता है। तो किसी टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, आप सब बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों कृत्रिम मधुरक पदार्थ हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों भोजन रंग। अब ये भोजन रंग क्या होता है, ये चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, भोजन रंग क्या होता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये भोजन रंग की बात करें तो भोजन रंग देखो, हमने देखा है दोस्तों बहुत से भोजन होते हैं, खाना होते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं, भले ही उनने नाली का पानी लेकर बना दिया हो, जो नाली बहती है नाली के पानी से उसको बना दिया हो, लेकिन वो लगते बहुत अच्छे हैं, देखने में क्या बात है, इनका तो ऐसे देख के ही पेट भर जाता, बहुत मज़ा आ गया अब तो। लेकिन भाई केवल रंग का कमाल है। किसका कमाल है? रंग का कमाल। जो भोजन को आकर्षित बना देते हैं उन्हें ही बोलते हैं भोजन रंग। ठीक है, तो भोजन रंग, इसको हम भोजन रंग को पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें हम। हाँ ठीक है, भोजन रंग, एक मिनट, हाँ भोजन रंग भोज्य पदार्थों को रुचिकर एवं आकर्षित बनाते हैं। इन पदार्थों का पोषक मान नहीं होता। क्या भोजन रंग से हमारा पेट भर जाता है? नहीं, इनका कोई पोषक मान नहीं होता। ये प्राकृतिक या संश्लेषित रंजक होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। तो ये प्राकृतिक और संश्लेषित रंजक होते हैं। संश्लेषित रंजक सामान्यतः मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब जो मानव निर्मित रंजक होते हैं ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ओके, चलो कुछ जो आपके रंजक हैं, भोजन रंग हैं, इनके आप एग्जाम्पल देखो। जैसे टेट्राजिन एक संश्लेषित रंजक है ना। नेक्स्ट है हमारा कैरोमल, क्या है, सॉरी कैरामल है, क्या है, कैरामल, ये लिखा है कैरामल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कैरो और ये लिखा है टिन, है ना। नेक्स्ट हमारा कैरो और ये लिखा है टिन, तो कैरोटिन। ठीक है, तो इसको काट देना, ये कैरोटिन, ये दोस्तों ये कैरामल हुआ, कैरोटिन हुआ, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक रंजक हैं। और दोस्तों ये टेट्राजिन है, संश्लेषित रंजक है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भोजन रंग के नाम से नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है रंजक क्या है, रंजक क्या है समझाइए, रंजक के नाम से आता है। किसके नाम से? रंजक के नाम से। तो आप कंफ्यूज मत होजिए, भोजन रंग या रंजक एक ही चीज़ ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है अब इसको भी समझ लो। ठीक है, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, मतलब ये भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वसा तथा वसा युक्त पदार्थों में मिलकर उनके ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों देखा है हमने, जो सोयाबीन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, कई दिनों तक रखा रहता है, ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनमें एंटीऑक्सीडेंट डला होता है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है ये कई दिन तक रखे रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होने देते। ठीक है, तो
वसा तथा वसायुक्त पदार्थों में मिलाकर उनका ऑक्सीकरण को रोक देते हैं तथा उनकी जीवन अवधि बढ़ा देते हैं और कई दिन तक भी चलते हैं, खराब नहीं होते। हमने देखा है हमारे घर में तेल रखे थे, कई दिन तक रख रहे थे, खराब नहीं होते। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, जो वसा और वसायुक्त पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट का दोस्तों एग्जाम्पल है एस कार्बिक अम्ल, जो आपको दिख रहा है ना, एस कार्बिक अम्ल, ये लिखा है एस कार्बिक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। और दोस्तों टोकोफेरॉल, ये लिखा है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल भी एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। इनके कारण ये, इनमें पहले से ही जब इनको बनाते हैं उनमें मिला दिए जाते हैं तो ये सुरक्षित रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा खाद्य पदार्थों में रसायन। टोटल हमने पूरा खाद्य पदार्थों में रसायन दोस्तों हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों इनसे कई प्रकार से क्वेश्चन निकलता है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।